हेलो प्यारे, लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद द वीवीआई क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। और वह क्वेश्चन है लेंस मेकर्स फार्मूला। तो आराम से हम हौले हौले देखेंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ 2026 ईयर। और फार्मूला हमारा क्या आता है लेंस मेकर्स फार्मूला में 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो छोटी सी थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ता है कि कौन सा लेंस ले रहे हैं। तो हम लोग लेंगे कन्वेक्स लेंस। तो कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज केप्ट इन एयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एज शोन इन द फिगर, जो कि रखा गया कहां पे, एयर में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कह सकते हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे दो सरफेसेस देखेंगे। एक आपका कहलाएगा xp1y, एक क्या कहलाएगा डियर, xp1, है ना, xp1y, और दूसरा क्या कहलाएगा xp2y। तो अभी नजर आप डालेंगे किस पे, xp1y पे। अगर आप फोकस करते हैं xp1y, तो अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से लाइट ले जाएंगे और यहाँ से लाइट ले जाने के बाद यहाँ पे एक बार होगी रिफ्रैक्शन, और यहाँ से जो फाइनल इमेज मिलेंगे वो कहलाएगा आई डैश। क्या कहलाएगा, आई डैश। xp1y जो हम इमेज देगा हमें वह क्या कहलाएगा, आई डैश। ओके, अब देखिए, तो अगर इसके लिए हम लोग कहेंगे भैया इसके लिए हमारा क्या कहलाया, इमेज आई डैश कहलाया। ऑब्जेक्ट लेंथ क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। इमेज लेंथ क्या कहलाएगा, अगर यहाँ पे आई डैश है तो यहाँ हम लोग लेने वाले हैं वी डैश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, xp1 का खेला पूरा तमाम करते हैं, उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, xp2y। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है xp1y एंड xp2y आर रूट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। xp1y का अगर हम कहेंगे u क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ, और v डैश क्या कहलाएगा, v डैश। यहाँ से लेके बोल सकते हो सेंटर से लेके आई डैश तक का दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, इमेज तक का दूरी, है ना। और यहाँ पे सेंटर से लेके इमेज तक का दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज लेंथ, v डैश बोलेंगे। तो बोल सकते हो कि यहाँ का v डैश क्या कहलाएगा, इमेज लेंथ फॉर xp1y रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अब आपको छोटा सा एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा रिफ्रैक्शन का, कोई दिक्कत नहीं। μ2 बटे v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अगर ये फॉर्मूला आता है तो तुरंत आप झटाक से लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, और तुरंत आपके पास आ जाएंगे, तुरंत और तुरंत, ज्यादा देर नहीं लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस xp1y के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन फॉर xp1y रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो लाइट रे गया कहाँ से, रेयर गया, रेयर से कहाँ गया, डेंसर मीडियम में। तो आप क्या लिखेंगे, R से D इन द सेंस आप समझ रहे हैं, रेयर से डेंसर, है ना, रेयर से डेंसर मीडियम। ओके, रेयर से डेंसर मीडियम गया। ओके, तो आप क्या होता है फॉर्मूला लिखेंगे μ2 सबसे पहले, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। अगर मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, μ2 बटे v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो आप देखेंगे μ2, दूसरा मीडियम क्या कहलाएगा, μ2, हमने μ2 लिख दिया। इमेज लेंथ क्या कहलाया, v डैश कहलाया, v डैश लिख दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेंथ क्या चीज था हमारा, u था, तो हमने क्या करा, u लिख दिया। माय इक्वल टू μ2 क्या है, सेकंड मीडियम μ2 लिख दिया। फर्स्ट मीडियम क्या कहलाएगा, μ1 लिख दिए। और पहला इस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बोल सकते हो xp1y के लिए जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो r1 आएगा। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू पुट हियर दैट इज r1। ओके, इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम लोग 1। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 1। ये हमारा निकल गया xp1y। ऐसे हमारे पास एक और है, इसका इस साइड वाले हम लोग पोर्शन का हम लोग निकाले रिफ्लेक्शन फार्मूला। अब देखने वाले किसका दियर बताइए, आप यही बताइए किसके लिए निकालेंगे, xp2y के लिए। xp2y के लिए निकालेंगे तो सेम क्या लिखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर xp2y रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जिस प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्शन फार्मूला निकाले, है ना, किसके लिए निकाला, xp1y के लिए। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, xp2y के लिए। इस बार हमारा क्या कहलाएगा, बोलिए, इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला आएगा, और इस बार भी हम लोग लगाने वाले रिफ्लेक्शन फार्मूला। लेकिन इस बार क्या होगा, हमारे पास कह सकते हो कि फर्स्ट मीडियम कौन कहलाएगा, ये फर्स्ट मीडियम कहलाएगा। कौन सा, आपका लेंस कहलाएगा फर्स्ट मीडियम, है ना। और ये क्या कहलाएगा हमारा, बोल सकते हो कि सेकंड मीडियम। यानी कि फर्स्ट पे जब हम लोग xp1y लिए थे तो ये कहलाया था फर्स्ट, ये कहलाया था हमारा सेकंड। बट इन द सेकंड केस में हम लोग देखेंगे तो लेंस जो हमारा है वह कहलाएगा फर्स्ट, और बाहर क्या कहलाएगा, सेकंड। ओके, तो अगर हमारा बोल सकते हो कि यहाँ पे चेंज हो रहा है तो आपका इक्वेशन भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो आप क्या लिखोगे, μ2 के जगह कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, जहां μ2 है वहां μ1 कर दो। शॉर्ट तरीका अपनाओ,
है ना, क्योंकि उल्टा हो रहा है भाई। क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि पहला कंडीशन में हम लोग रेयर से डेंसर गए थे, लाइट रे पहले हल्का या फिर बोल सकते हो विरली गति से आपका क्या गया था, घना में गया था, रेयर से डेंसर गया था। अब सेकंड केस में हम लोग क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में। तो आप कहोगे भैया हमारा इक्वेशन पूरा पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, जहां μ2 है वहां लिखेंगे μ1, और जहां इमेज लेंथ है, इमेज लेंथ समझिए आप, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था इसके कारण इमेज बना था आई डैश। अब ये हमारा जो आई डैश है ये बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। कैसा बिहेव करेगा डियर? ऑब्जेक्ट की तरह। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इससे जो इमेज बनेगा किसके लिए, xp2y के लिए। किसके लिए डियर? xp2y के लिए। वह इमेज क्या बनाएगा, आई इमेज बनाएगा, आई। और अब देखिए तो यहां से यहां तक का दूरी हम बोलेंगे v डैश, जो कि ऑब्जेक्ट लेंथ है। किसके लिए? xp2y के लिए। वही लिखा हुआ है xp2y के लिए v डैश क्या कहलाएगा, v डैश क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे भैया v, यहां से यहां तक इमेज, हमारा इमेज क्या बना, फाइनल इमेज जो बना xp2y के लिए कहां बना है, यहां बना है। तो बोलेंगे भैया ये हमारा क्या कहलाया, इमेज कहलाया। किसके लिए? xp2y के लिए। तो आप कहोगे भैया यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, v। आप लिखेंगे इमेज लेंथ क्या कहलाया, बस इतना ही, बस खत्म। xp2y के लिए जो इमेज बना वो क्या होगा, v। ओके, अब पुट कर दो, जहां पे हमारा इमेज लेंथ v है, v की जगह क्या पुटिंग करेंगे हम लोग, v डैश, और जहां u है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, आप कह सकते हो कि u की जगह क्या रखेंगे, v डैश, और फिर जहां पे r2 है वहां r2 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे r है, r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, r2। ओके, इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे इसको, 2। अब हम लोग एडिंग कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। तो आप क्या करेंगे, एडिंग करने पर आपको शायद देखेंगे, है ना, ये और ये लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे तो शायद सेम सेम वाले कट जाएंगे, ये और ये गया। तो हमारे पास बच गया, क्या बचा, पहले प्लस वाले को लिखेंगे μ1 बटे v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1, है ना, माइनस आपके पास यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन ले लिए। तो पहले किसको लिखेंगे, माइनस μ2, माइनस में आपका दिखाएगा μ1। अब यहाँ से दोनों से आप क्या कर सकते हैं, देख के आप खुश हो गए भैया सेम सेम दिख रहा है, तो हम ले लेंगे कॉमन μ2 माइनस μ1। यहाँ से बचेंगे मेरे पास सिंपल r1, और यहाँ बचेगा हमारे पास r2। मेरे पास क्या आ गया, μ2 माइनस μ1 इक्वल इनटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था, हाँ ये तो देख लीजिए क्या कॉमन हमें लेना पड़ेगा, सेम सेम दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, μ1 कॉमन दिख रहा है। तो आप μ1 को खींच के बाहर निकालेंगे, देन आपके पास रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी क्या बचेंगे, 1 बाय v माइनस साइन लगेंगे 1 बाय u। हमारे पास क्या आया, बोल भाई यहाँ से अब क्या करेंगे, μ1 जो है इसको हम लोग क्या किया डियर बताइए, इसको क्या किया, इसको उठा के उधर ले गए। क्या बात है, सही बात है। तो मेरे पास क्या बच गए, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, अपन लिख दिस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या बचा, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 अपन में क्या लिख दिया हमने, उधर जाके इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। ओके, ठीक है। अब आगे जाके मेरे पास जो है मैंने जो करके उतार दिया, कोई लफड़ा करने की आवश्यकता नहीं। फिर हमारे पास 1 बाय v, अब यहाँ पे देखिए तो थिन लेंथ फार्मूला क्या कहता है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर क्या होता है, 1 बाय m, जो कि ये लेंथ फार्मूला है। कौन फार्मूला है डियर, लेंथ फार्मूला। तो लेंथ फार्मूला को इस्तेमाल करके यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 बाय m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से अगर हम कहेंगे μ1 जो है दोनों के नीचे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, μ2 अपॉन μ1 लिखेंगे, फिर हम लोग μ1 अपॉन μ1, क्या होगा, इसका तो बट्टे बट्टे, हाँ हाँ बट्टे बट्टे हो गया, बट्टे बट्टे इसका भाई। आप कहोगे भैया ये तो गए हो, कौन गए हो, μ1 और μ1 बाय बाय हो गया, μ1 और μ1 आपका कट गया। तो मेरे पास क्या बचा, बोल भाई यहाँ से μ2 अपॉन μ1 मैंने लिख दिस, और माइनस यहाँ से कितने बार में गया था, 1 टाइम्स, या फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इनटू जो बच गया है, जो लिखा हुआ है, जो वही आप उतार दोगे, जो कि चलता आ रहा है ना, कहां से, यहाँ से ही चलते आ रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और इस प्रकार से आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को किस प्रकार से लेंस मेकर फॉर्मूला को तोड़ के आना है, फोड़ के आना है, बना के आना है। चलिए जय हिंद, अब मिलते हैं फिर अगला कोई दूसरे क्वेश्चन। हेलो प्यारे, देख सकते हैं मेरे पास है एक छोटा सा प्रिज्म, और बहुत दिन से कर रहा था ये आराम, लेकिन अब नहीं करने देना है इसको आराम, क्योंकि अब आ गया हमारा एग्जाम, इसमें इट मींस आ गया हमारा बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में सही बात है प्रिज्म को लेके एक आता है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को कहते हैं हम प्रिज्म फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला। तो अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं कि छोटू सा प्रिज्म के माध्यम से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको अच्छे से एग्जाम में लिख के आएंगे, ताकि हमारा 5 मार्क्स में 5 मार्क्स उड़ जाए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रिज्म के कारण हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो प्रिज्म फॉर्मूला म्यू बराबर आता है sin into del प्लस a बाय 2 अपॉन में sin into a बाय 2।
तो कंसीडर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक हम लोग क्या मानेंगे, प्रिज्म मानेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बताइए, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या मानेंगे, म्यू, जो कि रखा गया है कहीं पे भी एयर में। ओके, सपोज दैट दिस इज अ प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया अपन म्यू। ओके ओके, ये हमारा कह सकते हो कि इधर से गया लाइट रे, है ना, इधर से गया लाइट रे, पास हुए, जाना चाह रहा था सीधा, बल्कि ये सीधा जाने वाला नहीं है, कहां से जाएगा, ये आपका सीधा ऐसे बेंड होके लाइट रे डिस्पर्सन होके ऐसे नीचे आ गया, है ना। और कह सकते हो कि दो बार यहाँ पे लाइट रे बेंड हो रही है, एक बार यहाँ पे इस नॉर्मल रे के पास, है ना, ये नॉर्मल रे आपको खींचना है ना। इसके बाद फिर बोल सकते हो नेक्स्ट आपका इस पॉइंट पे लाइट रे क्या हो रही है, बेंड हो रही है। और सही बात है, इसी के कारण हमें 7 कलर ऑफ लाइट दिखता है ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हमें ज्यादा कुछ बात नहीं करना है, बस हमें सिर्फ मुद्दे की बात करना है, प्रूव करना है कि हम कैसे ये फॉर्मूला को ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे म्यू को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलित कोण, कि जाना चाहिए था ऐसे लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे आ गया, तो इसके पास एंगल कितना बना, और उस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग यहाँ पे जो डिनोट करते हैं डेल से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं डियर, डेल से। ओके, अगर हम कहेंगे भैया ये है नॉर्मल रे, ये हमारे पास नॉर्मल रे, आप जान रहे हैं कि नॉर्मल रे, है ना, नॉर्मल रे, और हमारे पास ये है हमारा इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल, दैट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। फिर हमारे नॉर्मल रे, ये हमारा नॉर्मल रे, और ये हमारा कह सकते हो इमर्जेंट रे, जो लाइट रे प्रिज्म से होते हुए बाहर निकलती है उसको कहते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे को हम लोग दर्शाते हैं ई से, किसे दर्शाते हैं डियर, ई से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे और बातें। अब कहेंगे कि अगर हमारे पास ये आई है तो हमारे पास दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार इस पॉइंट पे, है ना, एक बार मान लेते एक पॉइंट ए पे और दूसरी पॉइंट मान लेते अपन बी पे, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मानेंगे ए पे रिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे बोलेंगे R1 है। अगर यहाँ पे आएंगे तो इसका एक बार हुआ रिफ्लेक्शन तो R1, दूसरी बार क्या बोलेंगे हम यहाँ पे R2, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहेंगे यहाँ R1 है, यहाँ पे R2 है, अगर बोला जाए ये टोटल एंगल अगर I है तो ये एंगल कितना होगा, बोल गया टोटल एंगल ये हमारे पास I इन दोनों का सम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ये निकालना हो, I बराबर अगर मान ले ये R1, यहाँ पे मान लेता हूँ ये जो एंगल ये x है ना, ये x है, तो x प्लस क्या होना चाहिए, R1 होना चाहिए। तो x बराबर क्या होगा बताइए, तो I माइनस R1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए डियर, आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, बोल भैया यहाँ पे x की जगह अपन सिंपल से लिख सकते हैं दैट इज I माइनस R1। अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ पे I माइनस R1 लिखे, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे I था, यहाँ पे E है, E यहाँ पे I था तो हमने I लिखा, यहाँ E है तो हम क्या लिखना पड़ेगा हमें E माइनस R2। थोड़ा अच्छे से, है ना, E माइनस R2 हमने लिख दिया, तो दो एंगल हमें दिख गया, है ना। अब कह सकते हो कि चलिए आगे बढ़ते हैं, वी हैव, है ना, क्या है हमारे पास, आ जाइए आगे। वी हैव एंगल ऑफ डेविएशन बराबर I प्लस ई माइनस में प्रिज्म एंगल। ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल जो दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म का जो कोण होती है उसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, और उसको दर्शाते हैं हम लोग ए से, किसे दर्शाते हैं ए से। तो आपको आपके लिए छोटा सा एक यहाँ पे कह सकते हो कि काम है, ए को क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, क्या बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ये आप थोड़ा सा लिख लेंगे ताकि आपके नंबर नहीं काट सकते हैं कोई। इसके बाद फिर है आपका डेल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। लेट करके, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, ई को कौन सा रे, बस काफी, इमर्जेंट रे। चलिए आगे, वी हैव, है ना, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन बराबर होता है इंसिडेंट रे प्लस इमर्जेंट रे माइनस में आपका प्रिज्म एंगल। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो या फिर प्रिज्म एंगल बोलिए। अब याद रखिए अगर हमारा यहाँ पे डेविएशन हो रहा है तो मिनिमम डेविएशन के लिए आपको एग्जाम देना है, समय बहुत कम है, इस वजह से थोड़ा सा मैं भी जंप करके आगे जा रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास मिनिमम डेविएशन के लिए आपके पास एक केस आता है, वो केस आता है क्या चीज भैया, आई जो होता है वो ई के बराबर होना चाहिए। मिनिमम डेविएशन के लिए कम अगर क्या करवाना है, डेविएट करवाना है प्रिज्म से लाइट से, तो आपका आई होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, ई के इक्वल होना चाहिए।
तो आई की जहाँ पे ई है वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आई। ओके, तो आई प्लस आई बराबर 2i माइनस में ए हो गया, जहां से हम लोग का निकलेगा आई। बस यही टारगेट रखना है, प्रिज्म एंगल में दो चीज निकालना होता है, एक आपका आई और दूसरा आपका आर। एक आपका इंसिडेंट एंगल और दूसरा आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। जहां से ये निकल जाने के बाद हम लोग को लगाना पड़ता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स सेक्शन का नियम। वहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ का लगाने के बाद sin i बाय sin r आता है, आई का मान निकलने के बाद आई का मान पुट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द r, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ दिस फॉर्मूला। आप देख सकते हैं आई का मान हमारे पास क्या निकला, डेल प्लस a बाय 2 इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उसी प्रकार से a बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर हम क्या लिखेंगे, है ना, ये कोण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये कोण प्लस ये कोण, यानी कि a इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, जो कि आप जान रहे हो। a बराबर क्या लिखेंगे, r1 प्लस r2। ये प्रॉपर्टी होता है ना, अगर कोई ट्रायंगल है तो ये एंगल अगर आपका है तो आपका क्या होता है ना, ये एंगल और ये एंगल, है ना, ये दोनों का सम आपका किसके बराबर होता है, ये थर्ड वाला एंगल के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो कि ए प्रिज्म एंगल बराबर क्या होगा, r1 प्लस r2। ओके, r1 बराबर क्या लिखेंगे, r, और r2 की जगह भी क्या मान लिया हम लोग, r मान लिया, क्योंकि हमें r चाहिए। r प्लस r करेंगे 2r होगा, r बराबर क्या होगा, a/2 होगा। r बराबर क्या है मेरे पास, सिंपल सा a/2 है, क्वेश्चन नंबर कंसीडर कर लेंगे हम लोग 2। नाउ फ्रॉम द यूजिंग द स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है sin i बाय sin r, sin i बाय sin r इक्वल टू सेकंड आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपन क्या हो जाएगा, μ1। इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे 3। अब कुछ नहीं है, बस i का मान जो आपने निकाला, i का मान आपने जो निकाला, और फिर आपने किसका मान निकाला, r का मान। i का मान क्या निकाल के बैठे आप, बोल भैया ये डेल प्लस a, हमने क्या पुट कर दिया, डेल प्लस a बाय 2। इसी प्रकार से r का मान क्या निकाला आपने, a बाय 2, यहाँ पे हमें क्या पुट कर देना है, a बाय 2 कर देना है। हाँ सही समझे। आगे बोल भैया इसके बाद क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट आप क्या होगे भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा प्रिज्म का है ना, वो म्यू है, किसका, प्रिज्म का, तो अपन को लिख दिया अपन क्या, म्यू। बस अब हम कहेंगे ये प्रिज्म है, इसके बाहर का सराउंडिंग क्या है, हवा है, एयर है, तो हवा है, एयर है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर के लिए क्या होता है, वैक्यूम के लिए क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भैया 1 होता है। देन यू कैन जॉट डाउन देयर 1, तो आप प्यार से लिखोगे दैट इज 1। तो म्यू अपन अगर 1 रहा तो उसके लिए वैल्यू कितना आएगा, म्यू, और बचा यहाँ पे जो चीज वही आपने क्या करा, लिख दिस। आपके पास देख सकते हो म्यू बराबर क्या आया, साइन इनटू डेल प्लस a अपन 2 इन बाय में साइन a बाय 2, हेंस प्रिज्म फॉर्मूला इज टोटली प्रूव्ड। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी अगर दोस्त अगर ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट है या फिर कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करके बोलिए कि भैया थोड़ा सा हमें और इजी तरीके से समझाएं। मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी तरह से आप सबों को सपोर्ट करने के लिए या फिर आप सबों को तैयारी के लिए मैं पूरी तरह से अपना एफर्ट लगा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, लगे रहिए, बने रहिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाके लिंक वहां पे चले जाएंगे, जहां से आप आराम से